न्यूज़ से मैं हूं आकाश नियाजी। नाज़रीन, ये मनाज़िर हैं गुजरात के इलाका GTS चौक के। इस वक्त DSP ट्रैफिक रजा हसनैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें चार्ज संभालते ही गुजरात शहर का सबसे बड़ा मसला था तजावजात का, क्योंकि तजावजात के बायस मुख्तलिफ जो सड़कें थी, मुख्तलिफ जो चौक थी, वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो थी उसमें शदीद मुश्किलात का सामना था। इन्हें तजावजात का खात्मा किया और इसके साथ जो ट्रैफिक के मामला थे उनको बेहतर बनाने के लिए कई अमली इकदाम उठाए। इनकी तैनाती के दौरान खास तौर पर क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं, DPO गुजरात मुस्तनसर बाजवा की हिदायत पर, और इसके साथ SP ट्रैफिक और DIG ट्रैफिक है, उनकी क्या हदायत है, ये सारी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो मैं आया तो मुझे DPO साहब ने पहले दिन यही उन्होंने हदायत की कि आपने शहर में तब्दीली लेके आनी है। ये ट्रैफिक का बहाव है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, जो तजावज़ात हैं वो हटनी चाहिए, करप्शन जो है वो बिल्कुल होने के बराबर ना हो, कहीं पे कोई नज़र ना आए इस तरह का मामला। लिहाजा इन सारी बातों को, सारी हदायत पे अमल करते हुए सबसे पहले हमने पूरे गुजरात सिटी में से और खसूसन शहर का जितना भी एरिया जहाँ पे आप समझते हैं कि जितने हमारे 12-14 चौक बनते हैं, बाज़ार बनते हैं, हमने तजावज़ात का खात्मा किया। इसमें हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन ग्राउंड अपने साथ रखा। इसमें हमारे साथ ताजरान थे, स्टूडेंट्स भी थे, कॉलेजों वाले लोग भी थे, मीडिया वाले लोग भी थे। इसके अलावा जो स्पेशली मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो हमारी पॉलिटिकल रजीम है उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया और उन्होंने हमें ये एम्फेसाइज़ किया इस बात पे कि आपने तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए शहर के माहौल को अच्छा करके दिखाना है। लिहाजा हमने इस पे काम किया अपनी टीम के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर शहर का तमाम तजावज़ात हमने हटा दी। अभी आप जहाँ से मर्ज़ी गुजरना चाहें, अभी हम GTS चौक में खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का फ़्लो किस तरह ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, कहीं पे कोई बॉदरेशन नहीं है। सिर्फ एक कांस्टेबल, हमने 2 कांस्टेबल कट पे खड़े किए हुए हैं ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र न आए। नहीं तो आप देख सकते हैं, आपके इल्म में भी है ये बात कि GTS चौक में कई आधा घंटा, पौना घंटा यहाँ पे इज़्ज़ाम बना रहता था। ट्रैफिक के बहाव में कमी, जो रुकावट है वो बनी रहती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा दूसरा हमारा जो मेन है रामतलाई चौक है, जो हमारे पीछे नज़र आ रहा है, ये फ़्लो आपको वहाँ भी ट्रैफिक वाला कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा नवाबजादा चौक, पाकिस्तान चौक, शाहदौला चौक और खसूसी तौर पे हमारा जो हसन चौक है, कचहरी चौक, जेल चौक, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आ रही। ट्रैफिक पुलिस आपको दिन को भी नज़र आएगी, रात को भी नज़र आएगी, सूरज चढ़ते हुए भी नज़र आएगी और बारिश होते हुए भी नज़र आएगी। वो हमेशा अपनी ड्यूटी करते हुए आपको सड़क के बीच में नज़र आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप DSP ट्रैफिक को भी देखेंगे, वो कभी इस जगह पे चेकिंग कर रहा होगा, कभी इस जगह पे मैं चेकिंग कर रहा हूँगा, ताकि मेरे शहर गुजरात के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो बड़े आराम से ट्रैफिक के बीच में से गुजर के अपने घर को, अपने कारोबार को करने के लिए जाएँ। इसके अलावा मुझे DPO साहब गुजरात ने हुक्म दिया था कि हमारी लाइसेंसिंग में कोई पैसे का लेन देन होता है, जिसमें तो जो रेट भी मंत्री आप पर आते थे, तो जो देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने पहले नंबर पे तो इनकी शफलिंग की अपने सारे स्टाफ की, सदर एरिया में भी, सिटी एरिया में, आपके नोटिस में भी है। इसके अलावा हम जितने लोग लाइसेंस बनवाते हैं, हम शाम को मेरे ऑफिस में मेरी टीम है जो उन सब को फ़ोन करती है, DPO ऑफिस में भी टीम है, उनको फ़ोन करती है, पूछते हैं कि आपसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे, आपने किसी को पैसे तो नहीं दिए। सरकारी फ़ीस के अलावा 1 रुपया ज़ायद किसी का नहीं लगता, चाहे मोटर बाइक का लाइसेंस हो, चाहे कार का लाइसेंस हो, LTV हो, HTV हो। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी शुरू में शिकायत आई हैं मुझे, लेकिन वो लाइसेंसिंग की नहीं थी, लाइसेंसिंग से हट के थी, लेकिन उसको हमने लोगों की मदद से और अपनी अल्हम्दुलिल्लाह DPO साहब की हदायत के मुताबिक उस पर अमल किया। आज वो भी नहीं है। और मैं समझता हूँ इसके अलावा हमने पिछले दिनों स्मोक के हमने चालान किए हैं। तकरीबन पिछले माह हमने 80 लाख से ज़्यादा स्मोक के चालान, सिर्फ 80 लाख से ज़्यादा किए हैं और पूरे महीने में हमने तकरीबन 1.25 करोड़ के जो जुर्माने हैं वो किए हैं। इस महीने में हमने तकरीबन 70 लाख के स्मोक के चालान किए हैं। लेकिन इसमें हमने इस माह जो दिसंबर हमारा गुजरा है, इसमें हमने स्मॉल इंडस्ट्री और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को DPO साहब डॉक्टर मुस्तनसर साहब के हदायत के मुताबिक हमने इनको ओबलाइज किया, हमने इनको फैसिलिटेट किया और वो गाड़ियाँ जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडस्ट्री से मुतल्लिक थी
स्मॉल इंडस्ट्री से, कॉमर्स से मुतल्लिक थी, शहर में आती थी, बिज़नेस वाले लोग थे। हमने उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया और उनको बताया कि आप अगर वायलेशन करेंगे तो चालान लाजमी करेंगे, लेकिन थोड़ा हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले महीने में हमने तकरीबन उससे नवंबर से दिसंबर में 10 लाख जुर्माने कम किए हैं, सिर्फ अपने शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो जितने डंपर आते हैं, ईंटें लेके, पत्थर लेके, मट्टी लेके, ट्रालियाँ आती हैं मट्टी लेके, रेत लेके आती हैं, हमने सब पे लागू कर दिया है कि आप लोगों ने अपनी जो जितनी ट्राली है, ट्रक है, डंपर है, आपने उसको तरपाल के साथ ढांपना है ताकि मट्टी, रेत और ईंटें सड़क के ऊपर ना गिरें, गंदगी ना फैले। इस पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। स्मोक के बारे में भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और ये डंपरों के सिलसिले में भी बड़ी जो हैवी गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी लगी हुई हैं। इसके अलावा एक बात और मैं बताता चलूँ कि चूँकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अडिशा ट्रैफिक मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब का ये हदायत है, कोई बड़ी गाड़ी, हैवी ट्रक्स, वो सुबह 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक सिटी एरिया में खसूसी तौर पर एंटर ना हो सकें। वो जो रात को एंटर होते हैं, हम उनके लिए हमारी टीमें निकलती हैं, हम उनको जुर्माने करते हैं, उनको हम सिटी एरिया में दाखिल नहीं होने देते। इसके अलावा हमने आपके नोटिस में भी है, DPO साहब डॉक्टर मुस्तंसर साहब की हदायत के मुताबिक हमने एक बच्चों के लिए स्पेशली और हमारी बेटियों के लिए स्पेशली एक स्क्वाड तरतीब दिया, जिसमें वो सुबह सुबह हमारी टीम निकलती है, जहाँ पे बच्चों के स्कूल हैं वहाँ पे खड़े होकर उनको सड़क पार करवाते हैं, उनको ताकि फैसिलिटेट करते हैं, ट्रैफिक रुकी रहे और वो बच्चे, हमारी बेटियाँ आराम से गुजर के अपने स्कूलों कॉलेजों में चली जाएँ। इसके अलावा फ़र्स्ट टाइम में भी हमारी टीमें निकलती हैं ताकि स्कूल की ड्यूटी जो है ना प्रॉपर तरीके से, और सेकंड टाइम भी इसी तरह तरतीब दिया गया है ताकि कोई जो है ना वो ट्रैफिक की ख़राबी की वजह से, बहाव की वजह से, रुकावट की वजह से बच्चों को स्कूल या कॉलेज से देर ना हो। आपने देखा होगा कि आपके नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं आई होगी कि इन पिछले 2 माह में कहीं पे बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हुई हो। हाँ, हमने एक ये काम किया है कि हमने पिछले दिनों गुजरात में हमने क्रैकडाउन किया उन गाड़ियों के ख़िलाफ़ जिन्होंने LPG सिलेंडर लगाए हुए थे गैस के। अगर तो फैक्ट्री फिटेड CNG लगी हुई हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने LPG के सिलेंडर लगाए हुए हैं, हमने उनके खिलाफ़ क्रैकडाउन किया, भारी जुर्माने किए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की और उनको उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने फैक्ट्री फिटेड अपने सिलेंडर नहीं लगाए गैस के, CNG के। तो लिहाजा ये हमारी कंपेन चलती रहती हैं। अभी हमारे अडिशा ट्रैफिक मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब की हदायत पर हमने, आपको पता है कि मोटर बाइक की कंपेन चल रही है, उसमें हम दिन रात सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम सेंटर्स में बैठे होते हैं और हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लें, बग़ैर 42 दिन के जो कंडोनेशन का पीरियड है उसको बग़ैर गुजारे हुए हम लोगों के लाइसेंस बना रहे हैं। हमारे अच्छे सेंटर हैं गुजरात सिटी में। इसके अलावा हमने मोटर बाइक पे एक जवान को अपना लैपटॉप दे के उसको फैसिलिटेट किया है। इसके अलावा हमारी एक मोबाइल वैन भी है, आपको वो भी पता है, उसका भी एक DPO साहब के हुक्म से हमने एक प्लान तरतीब दिया गया। वो बड़े बड़े दूर दराज के जो बाउंड्री के बड़े बड़े गांव हैं, देहात हैं, वहाँ पे जाते हैं और सारा दिन सुबह से लेकर रात तक लाइसेंस बनाते हैं, जिसकी वजह से हमने गुजरात सिटी के, गुजरात जो डिस्ट्रिक्ट है, अपने जैसे जो डिस्ट्रिक्ट उनमें टॉप किया है हमने। और अडिशा ट्रैफिक और DPO साहब गुजरात में ने भी हमें इसमें लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी दिए हैं और इनामात भी दिए हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम कोशिश करते हैं अपने DPO का जो ऑर्डर है उसको 100% इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इसके साथ साथ हमने डिंगा में, खारियाँ, सराय आलमगीर, जलालपुर, जट्टां, गुलियाना, यहाँ पे हमने तजावज़ात का खात्मा किया है। आपने देखा होगा, मीडिया में भी पढ़ा होगा कि हमने बिल्कुल किसी को जो है ना वो हाथर में नहीं लाए और हमने वो काम किया जो कभी भी गुजरात की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और अभी आप देख सकते हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखाए, ये GTS चौक जो फुहारा चौक की तरफ जा रहा है, बिल्कुल आप खुले नज़र देख सकते हैं कि कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है। मोटर बाइकों वाले साइडों पे हैं, उनको वार्निंग दी गई, जिन्होंने वार्निंग पे अमल नहीं किया हमने उनके खिलाफ़ FIR दर्ज की। और वो लोग जो हमारी बात पे 1-2 वार्निंग के बाद अपना काम ठीक कर लेते हैं, कानून का साथ देते हैं, साइड पे हो जाते हैं, उनके साथ तो हमारा रवैया बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो इस पे अमल नहीं करते उनके खिलाफ़ यकीनी FIR का अंदराज जो है ना वो हो जाता है। अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे, हमने DPO साहब गुजरात के तावन से अडिशा ट्रैफिक मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब की हदायत के मुताबिक
और खसूसी तौर पे मैं ये यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्मॉल इंडस्ट्री, उनके तावन से हम सिटी में बहुत जल्द जो नो पार्किंग ज़ोन के हमारे बोर्ड्स हैं वो भी अवेज़ा कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे टाइप रजिस्टर लगा रहे हैं, डेनिलेटर से लगा रहे हैं और आई कैट से लगा रहे हैं, ताकि शहरियों को पता चले ट्रैफिक पुलिस उनके लिए कितनी मेहनत कर रही है। और ये सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला शहरियों के लिए है। मेरी शहरियों से आपके तावन से, आपके वसादत से ये अपील है कि ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे आपको कहे कि यहाँ पे तजावज़ात ख़त्म कर दें, जहाँ पे कहें कि यहाँ पे चिंची रिक्शे नहीं खड़े करने वहाँ पे ना करें। नो पार्किंग के बोर्ड जहाँ भी आपको नज़र आए वहाँ पे वायलेशन होगी तो हम 2000 का चालान करेंगे, उसके बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरात के साथ तावन करिए। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिलाशुबा DSP ट्रैफिक रज़ा हसनैन अवान की तैनाती के बाद खास तौर पर वाज़े तौर पर वो चीज़ें भी ये चेंज शुदा नज़र आईं जो इससे पहले गुज़श्ता तकरीबन क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक नहीं देखी गई। लेकिन खास तौर पर एडिशनल IG मिर्ज़ा फरहान बेग और DPO गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा, उन्होंने जब इन्हें चार्ज लिया था तो इनको जो डायरेक्शंस दी गई थी उस पर मन्नो आन अमल दरामद किया गया। और खास तौर पर शहर गुजरात के तजावज़ात का खात्मा जब तक नहीं किया जाना था, किसी सूरत भी ट्रैफिक की रवानी जो है इसमें कभी भी बेहतरी ना आनी थी। और खास तौर लाइसेंसी के हवाला से भी इन्हें आवाम को अब ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है और आवाम जो है इस वक्त DSP ट्रैफिक और इनकी टीम पर खुश भी नजर आते हैं और DPO गुजरात की जानिब से इनको तरीफी सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।